नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी आजकल की जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें अपनी सेहत का ख्याल किस तरीके से रखें और कैसे डायबिटीज़, हार्ट या हाई बीपी जैसी बीमारियों से अपने आप को दूर रखें, इस चिंता में रहते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों से हम दूर रह सके और एक फ्री लाइफस्टाइल जी सके। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं सीएमओ माधवबाग डॉक्टर गुरुदत्त अमीन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैंने अभी कहा कि हम सब चिंताग्रस्त हैं क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है सबको, और उसके लिए हमने खुद ही ने अपने आप की एक हेक्टिक लाइफस्टाइल भी बना रखी है। लेकिन चिंता ये है कि जैसे हार्ट है, डायबिटीज़ है, इन सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रखना है। तो आप क्या गाइड कर सकते हैं इसके? बेसिकली ये जो कुछ हमारी दैनंदिन जीवन की चिंताएं होती है, उन चिंताओं का कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव हमारे हार्ट पर, हमारे शरीर पर होते रहता है। लेकिन इन चिंताओं से दूर रहना भी पॉसिबल है। हम जीवन के इस मैं कहूँगा रेस से भाग तो नहीं सकते। हमें हमारे सारे कर्मों को पूरा करना है, सारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ जिसे कहते हैं, तो हमें वो करने हैं। लेकिन वो करते हुए हमें कहीं ना कहीं तो हमारे स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होता है, और उसी के लिए आवश्यक होता है अपने जीवन शैली को सही तरीके से सेट करना। अगर हम हमारे जीवन में जो कुछ हम काम करते हैं, जो कुछ हमारी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या को सही तरीके से सेट करें, अर्थात व्यायाम का समावेश हमारे जीवन में करें, सही तरीके का ब्रेकफास्ट, सही तरीके का डाइट, सही तरीके के अलग अलग सूपों का सेवन, ये अगर हम डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी अपने जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव लाए, तो जो कुछ स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हमारे जीवन में आते हैं, उन सारे स्ट्रेसफुल फैक्टर्स से खुद को बचाया जा सकता है, उनके बुरे प्रभावों से हमारे हार्ट पर होने वाले। उसी के साथ साथ पंचकर्म चिकित्साएं भी है जो शरीर शुद्धिकरण करती है, हमारे जीवन में या फिर हमारे शरीर में उत्पन्न हो चुके स्ट्रेसफुल फैक्टर्स को एलिमिनेट करने का काम भी शिरोधारा जैसी पंचकर्म चिकित्साएं करती है। उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे सेहत को मेंटेन कर सके जीवन के इस जंग से लड़ते हुए। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जीवन की जो रेस है उसमें तो हमें लड़ना ही है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं इस रेस से। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये है कि माधवबाग के सारे डॉक्टर्स हमेशा हमारा साथ इस रेस में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इन डॉक्टर्स तो नहीं कहूँगी, अब कहना चाहूँगी कि ये हमारे लाइफ कोच भी हो सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट में रहने के लिए दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें और पाएं एक हेल्दी लाइफस्टाइल। सर, ऐसे कई मरीज होंगे जो ब्लॉकेजेस से ग्रसित हैं या डायबिटीज़ से हैं, तो ऐसे जब पेशेंट्स माधवबाग आते हैं तो पहला स्टेप उनकी ट्रीटमेंट का क्या होता है? सबसे पहले ट्रीटमेंट करने से माधवबाग में हम जांचों का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जांचें करवा लेते हैं क्योंकि जांचों के माध्यम से हमें सेहत का सही अंदाजा आता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हीं जांचों को रिपीट करने की वजह से सेहत में आए हुए सुधारों को डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। अर्थात जैसे कि हार्ट का मरीज जब हमारे पास आता है तो हम टूडी को करते हैं, जिसमें हमें जीएलएस स्कोर पता चलता है, हार्ट का पंपिंग पावर पता चलता है। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हम टूडी को करते हैं, जीएलएस करते हैं, पंपिंग पावर में हो चुके बदलाव या सुधार हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हार्ट का ब्लड सप्लाई और आपकी हार्ट की उच्चतम कार्यक्षमता, इसका अंदाजा हमें आता है। ट्रीटमेंट के बाद फिर से ये टेस्ट रिपीट की जाती है। तो कुल मिला के जांचें ये सर्वप्रथम की जाती है, और उन जांचों के बाद उस रुग्ण के लिए आवश्यक चिकित्सा उपक्रमों का निर्धार किया जाता है, जिसमें डाइट किट का समावेश होता है, पंचकर्म चिकित्साओं का समावेश होता है, रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेनिंग का समावेश होता है, हर्बल मेडिसिन होते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग होता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें करते हुए हम उस पेशेंट को धीमे धीमे उसके तकलीफों से पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। सर ने अभी जो बताया है ट्रीटमेंट के बारे में, वो सुनने के बाद जाहिर है जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ या हार्ट के या किसी भी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट का लाभ ज़रूर उठाना चाहेंगे। पर अगर आपको ये लग रहा है कि हम ये ट्रीटमेंट लेने जाएं कैसे, तो बता दूं कि नागपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर कोंडाली में
माधव बाग हॉस्पिटल है जहां आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और किस तरीके से आपको वहां कांटेक्ट करना है, तो करना सिर्फ इतना है कि दिए गए नंबर पर मिस कॉल देना है और वहां कांटेक्ट करके उन डॉक्टर्स के साथ हमेशा आप कांटेक्ट में रहे और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। सर, हमेशा ऐसा होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो माना जाता है कि ये हार्ट अटैक के लिए एक सिम्टम है, या यूँ कहिए कि बस हार्ट अटैक आने ही वाला है, ऐसी एक सोच कहीं ना कहीं बनी हुई। तो ये कितना सच है? डेफिनेटली जब कोलेस्टेरॉल लेवल्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके कोरोनरी आर्टरीज में जमने वाले चर्बी के साथ होता है। अर्थात आपके हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर जो कुछ चर्बी जमती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ है। और यहीं पे हमें यह समझ लेना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ब्लड में तो हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक अलग कारण ये भी होता है कि आपके शरीर में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, आपकी रक्तवाहिकाओं के अंदरूनी स्तर को जब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है, तब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नेचुरली बढ़ने लगती है। तो ये एक मार्कर बन जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपकी ब्लड वेसल्स में अंदर से सूजन उत्पन्न हो रही है और ऐसी स्थिति में अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये समझ लेना कि ब्लड क्लॉट अगर कोरोनरी आर्टरी में यानी हार्ट की ब्लड वेसल में जम जाए तो इसका मतलब है हार्ट अटैक, यानी आपके हार्ट की मसल्स को कुछ ही मिनटों में ब्लड सप्लाई जीरो हो सकता है अगर ब्लड वेसल के अंदर खून का थक्का जम जाए, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो कुल मिला के हमें यह ध्यान में रखना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमें हमारे खान पान में, हमारे एक्सरसाइज में, हमारे जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव लाने होंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ गोलियां खा के उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ये सही तरीका नहीं है कोलेस्ट्रॉल के साथ डील करने का। कोलेस्ट्रॉल ये एक सिर्फ इंडिकेटर है जो बता रहा है कि अंदरूनी इन्फ्लेमेशन जारी है। हमें प्रयास करने होंगे उन इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले प्रयासों के माध्यम से, और इसके लिए विशेष मार्गदर्शन माधव बाग के हॉस्पिटल्स में हम हमारे पेशेंट्स को देते रहते हैं। अभी आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं और हार्ट डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने में हमें गाइडेंस की सख्त ज़रूरत होती है और ये गाइडेंस हमें दे रहा है माधव बाग। और कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पहले ये ट्रीटमेंट लिया हुआ है और आज वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एकदम रोग मुक्त ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक हैप्पी पेशेंट जिन्होंने माधव बाग से ट्रीटमेंट लिया है और हार्ट डिजीज से खुद को मुक्त कराया है। मेरा नाम दुर्गादास छोटेलाल नायक, रहना मोमिनपुरा नागपुर, उम्र 57 साल। मुझे 96 से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, बीपी 180। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अभी तो ऑपरेशन करा नहीं सकता, मुझे 15-20 दिन का मोहलत दिया जाए। तो वो बोले साहब बोले आप 10-15 दिन की क्या बात कर रहे हैं, आप तो 15 मिनट भी नहीं चल सकते, ऐसी आपकी कंडीशन है। फिर मेरे परिवार वालों को बुलाया गया, फिर उनसे बोला गया कि इनका इमरजेंसी है, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनको एक 100% ब्लॉकेज है, 2 90% ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं कर 3 ब्लॉकेज है। फिर दूसरे दिन ही हम लोग को माधव बाग का मालूम था। हमारे बहनों ने आज से 5 साल पहले इलाज करवा चुके थे, वो बढ़िया थे। तो उनका देख के फिर हम लोग माधव बाग गए। फिर उन्होंने मुझे 21 दिन का किट दिए और डेली मेरे से शाम को रिपोर्ट लेते थे वो कि वेट कितना कम हुआ, आज शुगर कितनी है, बीपी कितनी है। तो ऐसा करते कि 18-19 दिन मेरे निकले। उसके बाद उन्होंने मुझे माधव बाग बुलाया, वहाँ मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं वहाँ 7 दिन रहा। 7 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ पर। और अभी करीब 2 साल करीब हो गया, एकदम फिट है। उसके बाद में फिर मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद में मेरे लीवर में पानी भर गया था, वो भी माधव बाग से ही मेरा ठीक हुआ। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वजन 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वजन है। अभी एक ज़िंदगी भगवान ने दिया, दूसरी ज़िंदगी मुझे माधव बाग से मिली। सर, जब भी कभी बातें होती हैं हृदय रोग की तो सबसे पहले अगर एक किसी को याद आता है तो वो होता है ब्लॉकेज।
और ब्लॉकेज का नाम सुनते ही टेंशन भी बढ़ जाती है। और इससे अगर अपने आप को फ्री रखना है या तो कैसे माधव बाग में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? बेसिकली माधव बाग में हम ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने का काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, ये जो कॉम्पिटिटर्स है माधव बाग के ट्रीटमेंट्स के, ये दोनों ट्रीटमेंट्स ब्लॉकेज को अंदर से बाहर नहीं निकालते। उस ब्लॉकेज को वहां पे दबा के रखने का काम प्लास्टिक के माध्यम से होता है, एंजियोप्लास्टी के माध्यम से। लेकिन माधव बाग में जो चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल होता है उसका मूल उद्देश्य होता है ब्लॉकेजेस को वहां से रिवर्स करना, यानी अंदर से ब्लॉकेज को बाहर निकालना। और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। 3 महीनों के ट्रीटमेंट में ही आपके 30% ब्लॉकेजेस कम हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत ही आसान होता है। 90 दिनों की सिर्फ ट्रीटमेंट होती है और 90 दिनों में अगर आप डाइट, जो कुछ हमने डाइट किट देते हैं पेशेंट को, वो फॉलो किया, एक्सरसाइज रेगुलरली किया, पंचकर्म चिकित्साओं को शेड्यूल के हिसाब से इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से आपके ब्लॉकेजेस 30% से कम होने वाले हैं। तो कुल मिला के ब्लॉकेज के पेशेंट के लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपके ब्लॉकेजेस कम किए जा सकते हैं माधव बाग के ट्रीटमेंट के साथ। अभी आपने जो बताया वो इतना आसान और इतना फीजिबल लगता है कि मतलब हमारे जो दर्शक है और किसी को अगर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हुई भी होगी तो अब वो एक सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं कि इससे निजात तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ब्लॉकेजेस हार्ट फेलियर का कारण हो सकते हैं? डेफिनेटली ब्लॉकेजेस अगर किसी के रक्तवाहिका में जम रहे हैं तो इसका परिणाम स्वरूप हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? आपके हार्ट की मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाना। अगर आपके हार्ट की पाइपलाइन में ब्लॉकेजेस है तो इसके परिणाम स्वरूप हार्ट का ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है और उसी के परिणाम स्वरूप हार्ट की मसल्स भी कमजोर हो सकती है, जिसके वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। अब ये हार्ट फेलियर 2 तरीके से होता है। एक तो क्रोनिक हार्ट फेलियर, यानी धीमे धीमे आपकी हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाना, या फिर एक्यूट हार्ट फेलियर, यानी अचानक आपकी बैठे बैठे ही सांस फूल जाना। ये दोनों कंडीशंस को हम अगर प्रिवेंट करने का निश्चय करें तो निश्चित रूप से ये दोनों कंडीशंस प्रिवेंटेबल है। हमें सिर्फ कॉन्शियसली हमारे शरीर को देखना है, हमारे शरीर पर उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है और सही समय पर सही चिकित्साओं के माध्यम से इन सारे सिम्टम्स को करेक्ट करना है। ध्यान में रखना, सिर्फ गोलियां खा के सिम्टम्स को दबा के नहीं, बल्कि अंदरूनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके उसे जड़ से मिटाना। ये अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप हार्ट फेलियर जैसे गंभीर तकलीफों से भी खुद को बचा सकते हो। माधव बाग की डिजीज रिवर्सल चिकित्सा और दिनचर्या द्वारा आप सिर्फ 6 दिन में अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं और इसका लाभ आप ज़रूर उठाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको डर है कहीं फाइनेंसेस के लिए तो उसका भी सल्यूशन माधव बाग के पास है, जहां पर EMI, बजाज फाइनेंस जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं और टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनेंस सॉल्यूशंस और हेल्थ सॉल्यूशंस दोनों एक ही जगह पर है। जिसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि माधव बाग के दिए गए नंबर पर मिस कॉल देना है और वहाँ के डॉक्टर्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है। सर, हमेशा देखा गया है कि जो हार्ट डिजीज़ होती हैं या ब्लॉकेजेस खासकर हम कहें तो उससे होने वाली हार्ट पर बाकी की जो तकलीफ़ें होती हैं उनके लिए सर्जरी एक ऐसा उपाय माना गया है। तो इन सारी ट्रीटमेंट से माधव बाग में जो मिलने वाली ट्रीटमेंट है वो कैसे अलग है? बेसिकली सर्जिकल इंटरवेंशन जो कुछ हार्ट डिसीज के लिए किए जाते हैं, जिसमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास, ये 2 मुख्य रूप से आते हैं। इन दोनों चिकित्सा उपक्रमों में अगर हम ठीक से देखें तो ब्लॉकेजेस को अंदर से बाहर नहीं निकाला जाता। अर्थात प्लास्टिक करने के बाद भी ब्लॉकेजेस आपके ही हार्ट की ब्लड वेसल में रहते हैं, उन्हें सिर्फ दबा कर रखा जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप वो ब्लॉकेज फिर से बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसीलिए माधव बाग में जो कुछ चिकित्सा की जाती है उसका उद्देश्य उस ब्लॉकेज को दबाना नहीं, बल्कि उस ब्लॉकेज को वहाँ से बाहर निकालना होता है, जो 90 दिनों के ट्रीटमेंट से डेफिनेटली पॉसिबल होता है। माधव बाग में जो कुछ चिकित्साएं की जाती है, 6 दिन का रेसिडेंशियल और उसके बाद 90 दिन का फॉलोअप, इनके माध्यम से ब्लॉकेजेस का परसेंटेज करीबन 30% से कम होते हुए दिखाई देता है। तो कुल मिला के ब्लॉकेज कम करना ये बेहतर है ब्लॉकेज को दबा कर रखना इससे। क्यों? क्योंकि जब हम ब्लॉकेज को दबा कर रखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फिर से ब्लॉकेजेस बढ़े और वो आपको फिर से तकलीफें दे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो एंजियोप्लास्टी के बाद भी उनका सीने का दर्द कम नहीं होता है, उन्हें चलने के बाद सांस फूलती है और ऐसी स्थिति में जब वो माधव बाग आते हैं तो उनकी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी न करते हुए भी अगर हम हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सके तो
क्यों ना हम माधव बाग के नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से ही अपने सेहत का ख्याल रखें। ऐसा लगता है कि हमें जो भी बीमारी है उसका ज़्यादा टेंशन लेके हम शायद उसे बढ़ाते हैं, क्योंकि सर जिस तरीके से बता रहे हैं सारी चीज़ें बहुत ही आसान करके बता रहे हैं और एकदम किसी को भी समझ में आए इस तरीके से आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो टेंशन तो आधा यही ख़त्म हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं एक हैप्पी पेशेंट और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस, जिन्होंने माधव बाग की दिनचर्या को फॉलो करके हार्ट डिजीज़ से और ब्लॉकेजेस से मुक्ति पाई है। मैं गणपति पाठे, मेरी उम्र 66 वर्ष है। मैं पांढुर्ना में निवास करता हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता था। मुझे जो है वर्ष 2007 में थोड़ा ख़राब सा लगने लग गया, मतलब चक्कर आना और पसीना आना। और इसके पहले ही मुझे लगभग 25 साल पहले से शुगर था और उसका एलोपैथिक में मैंने लगभग 20 साल जो है उपचार किया। उसके बाद में 2007 में मेरा बाईपास हुआ। बाईपास होने के बाद में जो है 5-7 साल में फिर से मुझे तकलीफ़ होने लग गई। तब और हमारे साड़ू भाई डॉक्टर हैं यहाँ पर कोंडाली में ही, उनके द्वारा पता चला कि यहाँ पर जो माधव बाग आयुर्वेदिक अस्पताल है, आपका शुगर का भी उपचार होता है, बीपी का भी होता है और ये जो हार्ट का भी होता है। तब उनके द्वारा पता चलने के बाद में मैं यहाँ पर आया, 7 दिन का यहाँ पर उपचार किया। उनके द्वारा समझाइश दी गई कि आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खान पीन करना है, आहार विहार के बारे में खूब समझाया। पहले जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आधा किलोमीटर पहले नहीं चलता था, दम भरता था और एसिडिटी भी थी, वो जो आज नहीं है। मेरा जो खाने का और जो है घूमने फिरने का नियमित रूप से चल रहा है, जिसके वजह से मुझे जो है नई ज़िंदगी मिली है। केवल जो माधव बाग हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल नहीं मानता, ये हमारे भगवान का मंदिर है जिसने आज जो हमें जिंदा रखा है। सर, अभी हैप्पी पेशेंट से हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने माधव बाग का ट्रीटमेंट फॉलो किया और अब वो एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन आपसे मुझे जानना ये है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है माधव बाग में? जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे पहले हम जांचें कर लेते हैं, जिसमें HbA1c की जांच होती है, ब्लड शुगर की टेस्ट होती है, लिपिड की टेस्ट होती है और उसके पश्चात प्रमेह नाम का एक डाइट किट शुरू हो जाता है। प्रमेह नाम का डाइट किट ये एक बहुत ही कारगर डाइट किट है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में ही पेशेंट ये देखता है कि मेरी शुगर अब 350 से 150 के नीचे आ चुकी है। गोलियां जो होती है एलोपैथी की, वो करीबन हाफ से ज़्यादा गोलियां बंद हो जाती है पहले ही महीने में ये प्रमेय डाइट किट शुरू करने के बाद। उसी के साथ साथ डायबिटीज़ में जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि मसल मास कम हो जाना, मसल में वीकनेस रहना या फिर पेट फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, पैरों में झुंझुनाहट होना, ये सारे प्रॉब्लम्स रिकवर करने के लिए शुरू किए जाते हैं पंचकर्म चिकित्साएं। अब ये पंचकर्म चिकित्साओं में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती इन चिकित्साओं का अभ्यास होता है और इन स्नेहन, स्वेदन, बस्ती के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें स्नेहन में हो या फिर स्वेदन में हो या फिर बस्ती में हो, जिसके वजह से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाती है, पैनक्रियास के अंदर जमी हुई चर्बी धीमे धीमे निकलने लगती है, लीवर के अंदर जमी हुई चर्बी धीमे धीमे निकलने लगती है और कुल मिला के ये डायबिटीज का पेशेंट अपनी सारे तकलीफों से धीमे 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 रिकवर होने लगता है। वैसे ही अगर हम हार्ट पेशेंट की बात करें तो हार्ट पेशेंट में भी पंचकर्म चिकित्साएं होती है। रिवर्स डाइट किट वहां पर हम देते हैं, जिसका उद्देश्य होता है ब्लॉकेजेस को कम करना और संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा, बस्ती, ये 4 पंचकर्म चिकित्साएं वहां पर की जाती है। इसमें भी ऐसे द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं जो हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाए, हार्ट के मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए, शरीर में जमे हुए पानी को बाहर निकाल दे, सॉल्ट को बाहर निकाल दे, सूजन कम कर दे। कुल मिला के ये सारे जो कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं ये पेशेंट को दिन ब दिन इंप्रूव करते जाते हैं। जैसे पेशेंट आता है एडमिशन के दिन, उसके बाद वो देखता है कि 6 दिनों में ही उसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका है, हेल्थ अच्छी खासी इंप्रूव हो चुकी है। तो कुल मिला के 6 दिन का समय रेसिडेंशियल और उसके बाद 90 दिन का फॉलोअप, ये प्लान है जो आपको करेगा आपके व्याधियों से पूरी तरह से मुक्त। आज हमने सर से जाना कि किस तरीके से माधव बाग में हम ट्रीटमेंट कराकर उनके डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रह के अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो डायबिटीज़, हार्ट, बीपी या अन्य कोई भी बीमारी हो उससे निजात पा सकते हैं।
और कितनी आसान तरीके से हम अपने आप को हेल्थी बना सकते हैं। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे सारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।